स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। भैया स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार। मंत्री जी मुझे बचा लीजिए मंत्री जी, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ मंत्री जी। मुझे मंत्री जी मेरा नाम राजेश है, मैं शहर शांति नगर में रहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारा नाम राजेश है? जी मंत्री जी। नाम तो कुछ समय पहले हमने तुम्हारा सुना है। किसके वहां रहते हो? मैं इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। इंस्पेक्टर अजय के छोटे, तो तुम ही राजेश हो? जी मंत्री जी। तो इतना घबराए क्यों हो? मंत्री जी मैं LLB की परीक्षा पास कर चुका हूँ। मैं वकालत की ट्रेनिंग करने के लिए बॉम्बे शहर जा रहा था। स्टेशन पर न जाने किसने मेरी बैग में नाजायज हथियार, गोला बारूद, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर रख दिया। उसी वक्त पुलिस आ गई। क्या तुम्हारे बैग में नाजायज हथियार, गोला बारूद, चरस, अफीम जैसे मादक पदार्थ तुम्हारी जेब बैग में रख दिया? जी मंत्री जी। पुलिस आ गई? पुलिस आ गई। जिस वक्त मेरी बैग की तलाशी ली गई, हाँ। वो सारा माल मेरी बैग से बरामद हुआ। वो मुझे आतंकवादी घोषित करना चाहते मंत्री। नहीं नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजेश अब तुम हमारी शरण में आ गए हो। जी मंत्री जी। फिक्र मत करो, परेशान मत हो। हाँ मंत्री जी। पुलिस आ गई, आने दो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। क्यों एसपी साहब? मंत्री साहब क्या किया आखिर ऐसा इसलिए तो इसे गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मंत्री साहब ये एक आतंकवादी है। आतंकवादी है? हाँ मंत्री साहब, इसकी बैग से कुछ नहीं होगा। नाजायज हथियार, गोला बारूद, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ प्राप्त हुए हैं। हवलदार के नहीं 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 एसपी साहब, एक मिनट। क्या कहा? इसकी बैग से नाजायज हथियार, गोला बारूद, जी हाँ, चरस, अफीम, शुगर, ये सब मादक पदार्थ इसकी जेब से, बैग से बरामद हुआ है। एक बात ये बताओ हमें एसपी साहब, इस केस में से कम कितनी सजा हो सकती है? अरे मंत्री साहब इस केस में 6 महीने तक तो इसकी जमानत नहीं होगी। ओ ऐसी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी? जी मंत्री जी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे राजेश, जैसा हमने बताया है। अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या कहा एसपी साहब? इस केस में कम से कम इसकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। 6 महीने तक? ये बात है तो एसपी साहब। अरे ये क्या किया मंत्री साहब? आपने तो एक सिपाही का खून कर दिया। कौन खून कर दिया? आपने। क्या बात करते हो? अरे खून तो इस राजेश ने किया है। आप बताओ एसपी साहब, इस केस में से कम कितनी सजा हो सकती है? अरे मंत्री साहब अब तो ये तामर जेल के अंदर सड़ेगा, कभी इसकी जमानत ही नहीं होगी। और हम यही चाहते भी हैं कि जो इसकी शेष जिंदगी है वो जेल की सलाखों के पीछे बीत जाए। मंत्री साहब मैं तो सोच रहा था कि आप हमारे इलाके के मंत्री हैं, मैं आपके पास जाऊंगा, आप हमारी मदद करेंगे, हमें बचा लेंगे। मदद करेंगे, कत्ल कर रहा हो तब भी तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आज पता लगा कि इस खादी के अंदर छुपे हुए तुम बहुत देश के दुश्मन हो। तुम देश के रक्षक नहीं बल्कि एक देश के बच्चे हो। रोना धोना बंद करो और जेल की तैयारी करो। मंत्री राम अवतार मेरा नाम औकात को भूला है क्या? एक सिपाही का खून करने के बाद तुम सोचते हो कि राजेश को आसानी से जेल भिजवा दोगे? खून किया हो तो जेल नहीं जाओगे? इट इज इम्पॉसिबल मंत्री राम अवतार। ये राजेश कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो इस गोद से उठाया उस गोद में बिठा दिया। अच्छा छोटे, जेल की तैयारी करो, वही वकालत करो जेल में। जेल जाने की तैयारी मैं करूं?
जेल जाने की तैयारी तुम करो मंत्री राम अवतार। मर गए हमें जेल भेजने वाले। ये राजेश कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ये राजेश भी लॉक कर रखा है। अच्छा तो हमें वकालत सिखा रहे हो? हमें वकालत सिखा रहा है। और यही राजेश एक दिन तुम्हें कटघरे के अंदर खड़ा कर देगा, और कटघरे के अंदर खड़ा करने के बाद बड़ी अदालत में पब्लिक के सामने ऐसा नंगा कर दूंगा कि पब्लिक के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। बंद करो, कत्ल किए हो तो जेल तो तुम्हें जाना ही जाना है। जानते हो कैसे? कैसे? जिस रिवॉल्वर से तुमने एक सिपाही का खून किया है वो रिवॉल्वर तुम्हारा है। अच्छा तुम्हारा? उस रिवॉल्वर पर लगे हुए उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स वो भी तुम्हारे। और जब ये रिवॉल्वर फोरेंसिक लैब जाएगा, इसकी जांच होगी, और जब इसकी जांच रिपोर्ट मैं अदालत में जज साहब के सामने पेश करूंगा तो वो फांसी का फंदा हमारे गले में नहीं बल्कि तुम्हारे गले में पड़ेगा। ये राजेश ऐसी वक्त जा रहा है अपने बड़े भैया के पास, ऐसी चार्जशीट तैयार करवाऊंगा, ऐसी चार्जशीट तैयार करवाऊंगा, अगर भरी अदालत में हमने तुम्हें नंगा ना किया तो हमारा भी नाम राजेश नहीं है। अच्छा चलते हैं मंत्री जी। राम राम मंत्री जी। रोको इसे, ये कहीं जाने न पाए। ये साहब वास्तविक इसका कहना बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं? जिस शशरहे से मर्डर खून हुआ है उस शशरहे पे हमारा फिंगर बना है। जब ये शराब फॉरेंसिक लैब जाएगा वहां पर इसकी जांच होगी, उस वक्त अंगुलियों के निशान हमारे सिद्ध होंगे, लिहाजा मुजरिम करार तो हम में हो जाएंगे और ये राजेश बाल बाल बच जाएगा। इसलिए कोई ऐसी तरकीब सोचो, ऐसा यत्न निकालो कि इस केस से हम बाल बाल बच जाए और इस केस के एवज में राजेश जेल चला जाए। अरे मंत्री साहब आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आखिर ये एसपी राणा किस दिन काम आएगा? मतलब साफ है मंत्री जी, अभी देखिए ये क्या बस रुमाल ही तो कमाल दिखाएगा। रुमाल का कमाल? मतलब अरे हाँ एसपी साहब, क्या आपका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर है? अरे इस रिवॉल्वर से हमने आपके उंगलियों के निशान मिटा दिए। अब राजेश तू एक काम कर, इस रिवॉल्वर को उठा और इस पर अपने उंगलियों के निशान बना। उठाओ। एसपी साहब आपसे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। कानून की वर्दी पहनकर एक देश रक्षक होकर एक देश रक्षक के साथ में मिले हुए हो। तेरा दिमाग खराब है क्या? इस देश के इतने महान नेता और तुम इन्हें देश के भक्षक कहते हो? याद करो वो दिन जिस दिन बदन पे वर्दी धारण की होगी, तिरंगे के नीचे खड़े होकर शपथ लिया होगा कि जब तक बदन पे वर्दी रहेगी मैं देश की सेवा करूंगा, जनता की हिफाजत करूंगा। लेकिन आज इस राजेश की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। दिमाग खराब है क्या? तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। हम जनता की सेवा ही तो कर रहे हैं। रिवॉल्वर उठाओ और इस पर अपने उंगलियों के निशान बनाओ। नहीं ये साहब, ये तुम्हारी भूल है। राजेश मरते मरते मर जाएगा लेकिन इस रिवॉल्वर को कभी हाथ नहीं लगाएगा। क्या कहा रे लौंडे? मरते मरते मर जाओगे मगर इस रिवॉल्वर को हाथ नहीं लगाओगे, उठाओगे तुम्हारे बाप भी उठाएंगे जो कब्र में दफना दिए गए हैं। उठाओ। नहीं वकालत सिखा रहा है और कहीं तक इसका कहना ठीक था। असलहे पे तो हमारा फिंगर रहे, जब इसकी जांच होती तो असलहे पे हमारे निशान अंगुलियों के निकल आते। अब मौका है एसपी साहब तत्काल इसी वक्त इस राजेश का असलहे पे फिंगर लगवाओ। बिल्कुल ताकि उंगली के निशान जब इसके होंगे तो जांच में इसके निशान अंगुलियों के निशान ही सिद्ध होंगे।
इस रिवॉल्वर को फौरन फॉरेंसिक लैब ले जाओ। जी सर। आज नौकर, अब थोड़ा तुम काम करो। एक जग में पानी लाओ और इस साले को ए बुढ़ाऊ, बहुत बकचोदी कर रहे हो। हाँ तेरे राइफल एक गोली तेरे पड़ेगी तो तू जान जाएगा। उठो राजेश, उठो उठो उठो। क्या कर रहे हो नागेश्वर, क्या कर रहे हो? तुम इसे जान से मार दोगे तो क्या तुम्हें जेल में बैठ कर के चक्की पीसना है क्या? अबे तो इसको जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। हम ये नहीं चाहते कि इतनी आसान और सस्ती मौत इसे नहीं मारना चाहिए। खबरदार, यू आर अंडर अरेस्ट। तुरंत डालो एसपी साहब, इसके हाथ में हथकड़ी डालो और इसके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखो और तत्काल इसको जेल भेजो। नौकरवा तलवार लाओ रे, आगे बुढ़वा बहुत क्या है, क्या कौन है? बुढ़ाऊ मर मरा जाए। क्या बात करते हो? नहीं छोटे, अरे पहले इस केस से निपट लो, बाद में उनसे निपटा जाएगा। इन लोगों के बाद में देख लीजिए, पहले यू केस निपटाओ। चलो थोड़ा दिन की जिंदगी है, जी लो। चलो। हाँ क्या बता? अब मुकदमा लिखो और इसको जेल भेजो। कहाँ जेल भेजे? अरे राज, इसको जेल नहीं मंत्री साहब, ये जेल नहीं जाएगा। क्या जेल नहीं जाएगा? क्यों? ये यही रहेगा। मैं भी फोन करता हूँ इंस्पेक्टर अजय को, यहीं पर बुलवाता हूँ। इसके भाई को? हाँ मंत्री साहब, इसके भाई को। आज मैं देखूंगा वो इसका भाई इंस्पेक्टर अजय अपने भाई के साथ में कैसा क्या फैसला करता है। अपने भाई को सजा देता है या इसे माफ करता है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं इसका भाई जो अजय है वो अपने आप को इंसाफ का पुजारी और अपने आप को राष्ट्र भक्त कहता है। क्यों नहीं? तत्काल फोन करो, बुलाओ उसे, देखते हैं कि अपने भाई के विषय में कैसा फैसला लेता है। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। क्या है, क्या चलो हमें बताओ, क्या है? ये बुढ़वा ज्यादा 2-4 या 2 दिखाइयो। एक मिनट छोटे, 1 मिनट। ऐसा करो एसपी साहब, चले जो तार बुढ़वा बैठे नहीं पर एक 76 का मुकदमा ला दो। बनाना तो पड़ेगा। 6 महीना जमानत नहीं होगी। हाँ, बनाना तो पड़ेगा। यार क्यों मंत्री जी से पंगा ले रहे हो? खुद दिन जिंदा और रुको मंत्री साहब, उधर तो 76 मुकदमा बनेगा। तुम ज्यादा ही आ रहे हो, भुट्टा से मुंडी भली है कटी तुम्हारी। नहीं छोटे मंत्री साहब, एक 76 का मुकदमा इधर भी बनाना पड़ेगा। हाँ, पहले इस केस से निपट लेने दो। तत्काल फोन करके और इसके भाई अजय को बुलाओ। अभी फोन करते हैं। अरे हमारे भाई से साले ने पंगा ले लिया, इसकी वजह से हमारे भाई को सभा में शर्मिंदा होना पड़ा, हमें मजबूर होकर के फैसला लेना पड़ा। लगाओ फोन। हेलो, हाँ अजय, मैं एसपी राणा बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद। अरे फोन इसलिए किया है, तुम इसी वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पर आ जाओ। हाँ, यहां हमने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। हाँ, वो इस वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पर है। जी हाँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद। आओ। कहाँ है वो आतंकवादी? देखना चाहते हो वो आतंकवादी कहाँ है? जी सर। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बात है? और अजीब बात क्या है, और ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है, और ये कैसी घड़ी है?
घोषित कर रहे हैं और बता रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये हमारा छोटा भाई। क्या बता, ये तुम्हारा छोटा भाई है? जी साहब। लेकिन नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम इसके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी हुई है। जब मुझे इस बात की सूचना मिली कि स्टेशन पर कुछ आतंकवादी आए हुए हैं, तो मैं अपने पुलिस बल के साथ स्टेशन की तरफ गया, लेकिन ये हम लोगों को देखकर वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारे सिपाहियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ इसे दबोच लिया। जब इसे पकड़ा, इसके पास से तलाशी ली गई तो इसकी बैग से नाजायज हथियार, गोला बारूद, गांजा, चल, सभी ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ प्राप्त हुए। तब हमने अपने सिपाही को आदेश दिया, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे थाने ले चलो। जब हमारा सिपाही इसके हाथों में हथकड़ी पिनाने चाहा और पिनाकर ले चलने लगा, तो उसको धक्का दे करके वहां से भाग निकला। सर मैं कैसे विश्वास कर लूं, मेरा भाई कोई आतंकवादी नहीं है। और जब ये वहां से भाग निकला तो हमने इसका पीछा कर लिया। ये वहां से भागता भागता यहाँ मंत्री जी के फार्म हाउस पर आकर के छिप गया, और जब मैं यहाँ आकर इसे गिरफ्तार करना चाहा तो इसने अपने पास से निकाला रिवॉल्वर और इसने कालिका प्रसाद का। मुझे ये पता नहीं था कि हमारे इंस्पेक्टर अजय का ये छोटा भाई है। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, इस केस को यहीं पे रफा दफा करो। सिपाही मर गया, कोई बात नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी अध्यक्षता में हमारे इंस्पेक्टर अजय का भाई जेल चला जाए। मामले को उठा करके ठंडे बस्ते में डालो और अजय के भाई को उनके सुपुर्द कर दो। इसको घर ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार बताओ। नहीं सर, यह शिक्षा मुझे आपसे मिली है। एक दिन आपका भाई गुनहगार था, आप तमाम सैलाब बैठा हुआ था, बहुत से लोग खड़े हुए थे, लेकिन आपने वो सबक अपने भाई को सिखाया था। जब आप अपने भाई को नहीं बख्शा, तो अगर मेरा भाई गुनहगार है तो कसम वर्दी की मैं भी से बख्शूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, हम तो यही चाहते हैं कि आपका भाई है, इसे ले जाओ अपने साथ में, पढ़ाओ लिखाओ, होनहार बनाओ। हम ये नहीं चाहते कि हमारी अध्यक्षता में जेल चला जाए। मंत्री जी ठहरो, और मैं अपने भाई को रिमांड पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, इसमें हम हस्तक्षेप करने वाले होते को, लेकिन हम ये अब भी चाहते हैं कि ये जेल न जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? मंत्री जी, मैं वर्दी की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर मेरा भाई गुनहगार है तो इसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और क्या बताया, इसे रिमांड पर लेना चाहते हो? जी अगर ये बात है तो मैं इसे तुम्हें रिमांड पर देता हूँ। ले जाओ इसे। चलो ले जाओ। मंत्री जी, थैंक यू एसपी साहब। तत्काल इस सिपाही की लाश को उठाओ, तत्काल से पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे लई कहाँ लाश के यहाँ जाइए, कहाँ ले जाओ? अपन शिकारी कुत्ता खोल दिया, लाश खाई जाए। लाश को कोई लावारिस समझता है? ये कोई मामूलिया लाश है? सिपाही की लाश है तो शिकारी कुत्ता खोले? अरे इतने गिलास से हमारा कुत्ता बहुत ही खाए गए। अरे लाश लावारिस नहीं है, लाश पोस्टमार्टम जाएगी। और क्या कहा एसपी साहब? ये अजय बोल करके गया है कि अपने भाई को मैं रिमांड पे ले रहा हूँ, लेकिन रिमांड पर लेने के साथ साथ हम ये नहीं चाहते कि कहीं जाकर के इसकी पैरवी करे और तत्काल जो है इसकी जमानत करवा ले। फौरन आप जाकर के इस केस की जुड़ जाएं, तुरंत इसकी चार्जशीट तैयार करो, चार्जशीट अदालत भेजो, ताकि हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसकी सजा हो जाए। अरे मंत्री साहब, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये एसपी राणा इसी वक्त जाकर और फौरन इसकी चार्जशीट तैयार करके अदालत भेज देगा। थैंक यू। और इसे अदालत से सजा ही होगी। ये छोटे, देखा राजनीति में कितना दम होता है। वाकई में दादा ठाकुर, आपकी राजनीति तो बहुत कमाल की है। आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। वाकई में दादा ठाकुर, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस सभा में जाते हैं जनता को जागरूक करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, हाँ। तो हमारा मात्र एक वर्ड जरूर होता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि हमारा ये भारत देश महान है, महान है। कहने को तो कहते हैं हमारा ये देश महान है, हाँ। लेकिन इसमें 80% बेईमान है। दादा ठाकुर, सामने वाले बुढ़ऊ की कसम, साला जमाना
इसकी हथकड़ी खोल दो इसकी हथकड़ी। जो मैं ख्वाब में नहीं सोचता था वो आज दीदार कर रहा हूं। आज छोटे, आज तूने ये क्या कर दिया? आज छोटे और तूने क्या कर दिया? ताक फर्दी में मेरे लगाया है, शान शौकत में बट्टा लगा ही दिया। ताक फर्दी में बेहरा बेशर्म, तू कहां जा रहा था? शहर में भाई ट्रेनिंग करने जा रहा था, लेकिन आज तूने क्या कर दिया? जमाने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। भैया खामोश, जब मुझे भैया कहा, मर गए तेरे भाई। और भैया मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं। झूठ बोलता है भैया और भैया मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। बेशर्म, बेहया, बज़ात। भाई कहते शर्म आती मुझे, तो बेहया बेशर्म, शर्म खाया नहीं। दाग फर्दी में मेरे लगाते हुए तू मर जाए चुल्लू, और भर पानी में तू सामने मेरे बच्चे। तूने किया क्यों? पहली बार तू स्कूल जाता था या हथगोले बनाने जाता था? भैया और खा के कहता कसम भैया भगवान की।